ख्वाब में ऐसा नजर आता है कि ना काले कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही हूँ और वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या उम्र है आपकी? शादीशुदा है? नहीं, 22 साल। 22 साल की, शादीशुदा नहीं है और काले कुत्ते आपको ख्वाब में नजर आते हैं। ये रेगुलर आते हैं आपको इस तरह के ख्वाब या फिर कभी कभार कोई एक आध आपको ऐसा? कभी कभार आते हैं डरावने ख्वाब। ठीक है, आपको जवाब देते हैं जी। हाँ, शफीक काला साहब। कुत्ता कभी हमला भी करता है? काला कुत्ते ने ख्वाब में कभी हमला किया है लाइबा? हाँ जी, हमला किया, मतलब पीछे आ रहे होते हैं, मुश्किल से, बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाते हैं। घर से बाहर है ये? घर के अंदर? घर के अंदर देखती हो ख्वाब में, घर से बाहर देखती हो काले कुत्ते? बाहर। बाहर हाँ, देखती हो। असल में कुत्ता, सांप, भैंस इस तरह की कुछ चीज़ों का देखना इस बात की अलामत है कि आपके ऊपर हसद की अच्छा, अलामत मैं है। लाइबा की कॉल थी जो हमसे पूछ रही थी कि उनको ख्वाब में काले कुत्ते नज़र आते हैं जो घर से बाहर उनको अटैक कर रहे होते हैं और काफ़ी टाइम के बाद उनको उस तरह के ख्वाब आते हैं, रेगुलर नहीं। तो इसका जवाब ले लेते जी। शफीक साहब क्या कहेंगे? देखें, हदीस है रोया सालिह मिन अल्लाह वल हुलुम मिन शैतान। जो नेक अच्छे ख्वाब हैं वो अल्लाह की तरफ से रहनुमाई है। लम यबका मिनन नबुव्वत इल्लल मुबश्शिरात। रहा मसला ये कि ये कुत्ते, भैंसें या इस तरह के जो सांप नज़र आना, इससे आपको अल्लाह ताला इशारा करना चाहता है कि ये आपके कुछ हासिद हैं और हासिद अगर कुत्ता या सांप या इसी तरह भैंस वगैरह आपके ऊपर हमलावर भी होती और आपको गिरा देती तो इसका मतलब यह है कि आपका हासिद भी है और आपके ऊपर गालिब भी है। और अगर घर के अंदर हो तो इसका मतलब यह है कि उसकी घर तक आपकी रसाई भी है। तो ऐसी शक्ल में सबसे पहले तो वही तरीका है कि आप फ़ौरन से पहले औज़ बिल्लाहि मिन शर्रि शैतान व शर्रि माफिया ये दुआ पढ़ के अल्लाह ताला से इस्तिआज़ा तलब करें। फिर इसी तरह जो है ना वो दूसरा तरीका यह है कि आप जिस करवट में सोएं दूसरी करवट बदल लें, एक जगह से दूसरी जगह बदल लें। और अगर अल्लाह आपको उठने की, वज़ू करके नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे दे तो वज़ू करके 2 रकत नमाज़ पढ़ के अल्लाह से माफ़ी भी मांग लें। और इसी तरह ऐसे आदमी से उसकी ताबीर करें जो ताबीर उसकी जानता हो और हासद को इस तरह की चीज़ें ना बताएं। अब रहा मसला ये कुत्ता है, कुत्ते को कैसे जो ना वो ख़त्म किया जा सकता है, उसका तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले वो बावजू रहना शुरू हो जाए, मुस्तकिल बावजू। एक रात के वक्त, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि रात के वक्त वज़ू करना, रात के वक्त भी बावजू रहे और दिन के वक्त भी बावजू, सोना भी वज़ू की हालत में, उठना भी वज़ू की हालत में है। और इसी तरह साथ साथ एक दुआ है जो बहुत प्यारी है, वो क्या है कि अल्लाहुम्मा आलिमल गैबि वश्शहादा फातिरस समावाति वल्ला रब्बा कुल्लि शैइन वलीका वअशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता औज़ु बिका मिन शर्रि। यानी अगर पूरी दुआ पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। औज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान व शिरकी व नक्तरिफ अला नफ्सी सुअन व अजर अल मुस्लिम। या अल्लाह अगर ये ख्वाब मेरे नफ्स के शर से आ रहा है तो मेरे नफ्स के शर से मुझे महफूज फरमा। और अगर ये ख्वाब शैतानों और जिन्नों की तरफ से आ रहा है तो या अल्लाह जिन्नों और शैतानों के शर से भी मुझे महफूज फरमा। गोया के जो ख्वाब शर वाले हैं उसकी 2 वजह हो सकती, या तो आपके अंदर से पैदा हो रहे हैं या आपके शैतान और आपके जिन्नात आपके ऊपर मुसल्लत हैं और आपकी सोच के ऊपर गालिब आके वो कहानी दिखा देते हैं। ठीक, तो उसको कमरे को भी साफ़ करना चाहिए। बसा औकात ये भी होता है कि आपके कमरे में भी नहीं है और आपके जिस्म में भी नहीं है, आपके बेडरूम के ऊपर किसी ने कोई अमलियात किए हैं। अच्छा। यानी आप जिस वक्त बार बार ख्वाब आना शुरू हो जाए तो आप एक चारपाई या एक बेड से दूसरे बेड में भी आ सकते हैं। मसलन आप तजर्बा करके देख लें कि इस जगह से उठ के इस जगह पे आ जाए ना तो आपका बसा का खौफ भी ख़त्म हो जाता है और ख्वाब भी ख़त्म हो जाते हैं। और फ़ौरन से पहले देखें अगर 1-2 हफ्ते ख्वाब, महीना 2 महीने इस तरह आ रहे हैं तो आप अपने एक बेडरूम की इस तरह सफाई करें कि कोई हिस्सा आपसे छुपा हुआ ना हो, कि आप उसका बेड भी उठाएं, नीचे से भी देखें कोई तवीज़, धागा, कोई छल्ला, कोई कड़ा, कोई सुई, कोई इस तरह की दालें किसी शरारती ने, किसी हासिद ने आपके बेड के नीचे तो नहीं रख दी। बस औकात ऐसा भी होता है कि आपके तकिए की रुई के अंदर किसी ने तवीज़ दबा दिया होता है, तो वो आदमी सोता, उसका दिमाग जकड़ा रहता है, वो सोता, उसको ख्वाब आते रहते हैं, वो सोता, उसको बेचैनी शुरू हो जाती है, सोता उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसकी नींद ख़राब होती है। तो ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। और बस औकात ऐसा भी होता है जैसा कि वो पीछे भाई ने बताया कि वो कमरे में इन होता ही फ़ौरन ये चीज़ें आ जाती, तो भाई किसी ने को उसको फ़ोन पे बताता है कि अभी बंदा अंदर आ रहा है तो आपने फ़ौरन उसको डराना है। नहीं, वो आपके साथ पहले से चीज़ थी,
लेकिन आपको तकलीफ़ उस जगह दे रही है जहाँ उसका लिंक छुपा हुआ है। अच्छा। मसलन ये है कि वो चीज़ आपके साथ साथ ही आती रही है घर के अंदर, जो ही आप कमरे के अंदर आए हैं तो कमरे के अंदर आने के बाद उसका वाईफाई ऑन हो गया है, उसके बाद वो टीवी स्क्रीन पे आ गया है, वो दीवार के ऊपर दीवार शक्लें बनानी शुरू हो गया है। आप पानी का छींटा लें और पानी का छींट, मसलन किसी आदमी को पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे हो रहा है, तो वो अपने पानी की इस तरह जैसे पानी की बोतल रखी है, दम वाली पानी की बोतल रखें और बग़ैर किसी खौफो ख़तर के इस तरह पानी की बोतल खोल के आयतुल कुर्सी पढ़ लें या कुल हुवल्लाह और फलक नास वगैरह पढ़ लें, जितना भी जो कुछ आता है। खौफज़दा आदमी को क्या आना है जो हाँ। यानी उस वक्त तो उसको उस वक्त जो याद है, ठीक है। आप भी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ना इस तरह करके जहाँ दीवार पे ऊपर है वहाँ इस तरह छींटा मार के कहीं अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 2 जुमले पढ़ दें। अगर वो शैतान मुस्तकिल इसको तकलीफ देने वाला अल्लाह के हुक्म से जल के राख भी हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। और अगर मुस्तकिल ये वाक़या है, मसलन ख्वाब आते हैं या इस कमरे में साया है, तो खामखा जुर्रत और बहादुरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी एहतियाती तदाबीर के तहत अपना कमरा बदल लेना चाहिए और इस कमरे में 8 से 10 दिन सूरत बाकरा, सूरत रहमान, सूरत यासीन और जिन लगा दे। और जिन सूरत बाकरा यासीन इस नज़रिए से ना लगाए कि मैंने जिन को तबाह करना है, मैंने इसको जलाना है। उसको पहले ये इस तरह कोई 2-3 बंदे मिल के इस तरह कह दे कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यहाँ अल्लाह की जो भी मखलूक है, ये कोई भी वीराना या कोई भी कमरे वाला खौफ वाला जो भी जागा हो वहाँ ये अमल किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यहाँ अल्लाह ताला की जो भी मखलूक है, अगर तो वो जिन्नात मुसलमान है तो बहुत अच्छा, तो फिर मैं उनको मुसलमान होने के नाते ये पैगाम देता हूँ कि तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तुम अल्लाह से डरो, तुम किसी और जगह अपना बसेरा कर लो। हाँ, अगर मेरे से कोई तकलीफ़ हो गई कि मैंने आपको ना चाहते हुए बग़ैर समझदारी के आपको तकलीफ़ दी है, आपके बच्चों को तकलीफ़ दी है, आपके बीवी बच्चों को तकलीफ़ दी है, तो मैं सीधी बात आपसे सॉरी करता हूँ। लिहाजा मुझे नहीं पता चला कि आप कहाँ रहते हैं, इस कोने में रहते हैं या इस कोने में या ऊपर छत में रहते हैं, तो मेरे से अगर कोई तकलीफ़ हो गई है तो बराए करम मैं आपसे सॉरी करता हूँ। लिहाजा आप किसी और जगह चले जाएँ, ना मैं आपको तंग करता हूँ एज ए इंसान और आप भी एज ए जिन मुझे ना तंग करें। हमारी भी आखिरत बेहतर, उनसे खुद गुफ्तगू करके माफ़ी मांग। अच्छा, एक बात है, मैं तो एक बात ये कॉल जितनी भी सुन रही हूँ, ठीक है ना, किसी को दीवार पे साया, किसी को कुत्ते अटैक कर रहे हैं ख्वाब में एंड ऑल दैट। अगर मुझे तो मेरे घर में से कोई ऐसी आस पास में से कोई साया तो दूर की बात है, कोई ऐसी बिल्ली की भी आवाज़ आ जाए मैं तो अपना घर छोड़ के भाग जाऊँ, चप्पलों की भी फिक्र ना करूँ। आपकी तो हिम्मत है, आप खुद फिर भी कॉल करके जो है ना हल पूछ रहे। एक कॉल है नूर की कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा जी, क्या पूछना चाहेंगी, कैसी है नूर? बिल्कुल ठीक फिजा। फिजा आपसे ये सवाल करना था कि ना कुछ दिन पहले ना मेरी तकिए से ना एक वो निकली है, कोई पक्षी मिली है, उसके बाद से ना मुझे ख्वाब में ना ज्यादातर कब्रिस्तान नजर आता है, कब्रिस्तान में हूँ, भाग रही हूँ, फिर उसके बाद डेड बॉडीज नजर आती हैं, इस तरह के ख्वाब ज्यादा आते हैं। और ये कब से चल रहा है सिलसिला? ये जब से वो तकिए से पर्ची मिली है ना, उसके बाद से मुझे ड्रॉने ख्वाब कुछ ना कुछ इस तरह के ख्वाब आते रहते हैं। पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ? पर्ची पे क्या लिखा हुआ था? पर्ची के ऊपर मैंने खोल के नहीं देखा, मैं डर गई थी, फिर उसके बाद मैंने उसको पानी में बहा दिया था। अच्छा, मैं आपको अभी आपको उसका बताते हैं जवाब। जी देखिए, ये जिस तरह हमारी बहन बता रही है, एक है जिन, एक है जन, उसको अंग्रेज़ी में डिस्फोरिया कहते हैं। सम टाइम इंसान अपने अंदर ऐसा अनजाना खौफ पाल रहता है कि वो उसको जगह जगह के ऊपर वो जो जन होता है ना, डिस्फोरिया, उसकी वजह से उसे खौफ लग रहा होता है। अच्छा, मैं आपको अपने महल्ले का वाक़या बताता हूँ। मेरे सामने ये केस आया, पड़ोस वालों ने शरारत करते हुए एक गुड़िया सी ली, कपड़े की बनी हुई जो गुड़िया होती, उसमें सुइयाँ चबो के साथ वालों की छत पे फेंक दिया, ऐसे ही मजाक के तौर पर। अब वो जब ऊपर चढ़े, ऊपर वो देखा तो उनके यहाँ तो कोहराम मच गया। हालांकि वो आपस में पड़ोसी हैं, शरारत की उन्होंने, और वो गुड़िया उठाकर जो है वो मेरे साथ रब्ता किया और मुझे दिखाया और कुछ भी नहीं था, मगर उनका खौफ नहीं जा रहा। मिजाज इंसान का बन जाता है, उनका खौफ नहीं जा रहा। कुछ दिनों के बाद वो बात बाहर निकल भी आई कि वो पड़ोस वालों ने जानबूझ के शरारत की थी, ना उस पर जादू हुआ था, ना कुछ भी नहीं था।
एक जो डिस्फोरिया हमारे यहाँ बैठ गया है ना इत्तेकादात की कमज़ोरी की वजह से, एक तो हम सबसे पहले अपने अंदर विल पावर पैदा करें कि वो पर्ची के ऊपर, अगर इन्होंने तो खैर देखा ही नहीं, हो सकता है किसी ने जानबूझ के शरारत की हो, और जब हमारे अंदर इस तरह का डिस्फोरिया हो चुका होता है तो वो हम फ़ौरन खौफज़दा हो जाते हैं। जिस तरह इन्होंने फरमाया आफा साहब ने कि एक तो है कि सही ख्वाब आते हैं, एक इंसान के अपने नफ्स की जो सारा दिन मामलात ये चल रहे हैं ये रात को ख्वाब में आ जाते हैं। इसको कैसे हैं? हदीस नफ्स, अपने नफ्स की बातें ही रात को उसके अंदर जो है सब कॉन्शियस में चल रही होती, वो आ रही होती। ख्वाब जैसा भी आए वो सबसे पहले किसी आलम मुअब्बिर को बताएं, आम किसी बंदे को ना बताएं। जिस तरह सही मौलिज के पास जाना चाहिए, ख्वाबों के भी मौलिज होते हैं, और अगर कोई आलम ना मिले, बताना ही है तो फिर किसी अपने अच्छे करीबी दोस्त को बताएं ताकि वो उसकी कम अज़ कम ताबीर अच्छी करेगा। ऐसी खौफ दिलाने वाली ताबीर नहीं करेगा, उससे बंदा और डिस्फोरिया वाला जो तंग आ जाता है। बाकी रहेगी बात, इसके लिए मेरी बहन के लिए भी वही इलाज है, रात को बिलखसूस बावजू रहें। वैसे तो वज़ू हर वक्त जब भी बंदे को ज़रूरत पड़े जाए वज़ू करके बंदा रहे, 2 4 6 घंटे निकल, फिर वज़ू कर लिया, फ्रेश भी बंदा हो जाता है। और अगर नमाजी हो तो उसका वज़ू 5 दिन में वज़ू करें, सारा दिन वैसे ही निकल जाता है। बावज़ू रहना एक इटसेल्फ बहुत बड़ी इबादत है। दूसरी बात यह है कि रात को ये हमारी बहन जो है ये ज़िक्र करते करते ये सोए बावज़ू होके, जब ज़िक्र करती हुई सोएगी तो इंशाल्लाह इस चीज़ का असर जो है वो इसके ये ख़त्म हो जाएगा। और बिस्तरे को झाड़ना, उठ के बैठ के पहलू चेंज करना, देखो जिस तरह इन्होंने फरमाया था बिस्तरा चेंज करना, कमरा पहला उसका कहे कि आप अपना पहलू चेंज कर लें। एक पहलू पर ख्वाब आया खौफनाक या कोई परेशानी, पहलू चेंज कर, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अपनी लेफ़्ट साइड पर 3 दफ़ा थूक लें, शैतान के वो जो असरात और उसकी वो जो है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो इस पर ये मेरी बहन अपने सोच के कि ये पहले मैं नहीं करती थी, नहीं कि अब मैं करूँगी, नमाज़ें नहीं पढ़ती पढ़ूंगी, मैं कुरान नहीं पढ़ती थी अब 1 रकू कम से कम 2 रकू पढ़ूंगी। तो जब थोड़ा नेकी की तरफ आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इसका ईमानी इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। आज हम बात करें काला जादू के ऊपर और जिन्नात के ऊपर। स्टे ट्यून्ड।